डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा बजट का आज सत्र का छठा दिन। सदन में दिन भर बजट के आय व्यय पर हुई चर्चा। सीएम समेत सत्ता पक्ष ने बजट को बताया संतुलित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर आगमन। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। पूर्व पार्षद रमाशंकर के साथ पुलिस ने किया दुर्व्यवहार। प्रमुखता से विधानसभा में उठाया गया मामला। सरकार से की गई मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। होली पर्व और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक। ओपी प्रभारी राहुल कुमार गुप्ता ने की अध्यक्षता। ओपी प्रभारी ने की शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील। धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एसएसपी प्रभात कुमार ने खुद संभाली कमान। बम निरोधक दस्ता की जांच के बाद स्थिति सामान्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। आज दिन भर सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के आय व्यय पर चर्चा हुई है। यह चर्चा कल भी जारी रहेगी, जिसके बाद सरकार अपना जवाब देगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कल 1,45,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सदन में पेश किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सत्ता पक्ष ने इसे संतुलित बजट बताया है। हालांकि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने बजट को निराशाजनक बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। बजट में कुछ भी नया नहीं है। वहीं सीधे उन्होंने विपक्ष के विधायक जहां सोचना बंद कर देते हैं, सरकार वहां से सोचना शुरू करती है। झारखंड की जनता फ्री में जमीन को तैयार है, वहीं हजारीबाग की जनता भी देने को तैयार है जमीन। वहीं मांडू या पांडू जहां भी अस्पताल बनेगा वहां बेहतर होगा, लेकिन इसे किसी विवादित जमीन पर नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए, ये बात सही है कि अत्याधिक हॉस्पिटल जो हमारे व्यवस्था में है, अत्याधिक लोड होने के कारण, अत्याधिक उसमें पेशेंट जाने के कारण व्यवस्थाएं थोड़ा चरमराई जरूर है। इसलिए रिम्स पार्ट 2, रिम्स का जो है रिम्स 2 बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कतिपय विपक्ष के लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अरे भाई, हम लोग ये आराधना करेंगे राज्य की जनता की ओर से कि रिम्स 2 बने, जो राज्य की जनता को बेहतरीन इलाज होगा। पहली बार ऐसा सरकार में हो रहा है कि एक भी विधायक को न पुल मिल रहा है, न सड़क का काम करने को क्षेत्र में मिल रहा है। तो हम लोग विधायक क्यों बने हैं, ये उनसे पूछना चाहिए था। लोग जनता अभी है, झारखंड की जनता फ्री में जमीन देने को तैयार है, हजारीबाग में भी जमीन देने को तैयार है। जहां विवाद है वहीं पे क्यों बनाना है? डॉक्टर बोला क्या वहां बनाने के लिए कि वहां इलाज अच्छा हो? इलाज तो कहीं भी अच्छा हो सकता है। हजारीबाग में बनेगा वहां भी अच्छा होगा, मांडू में बनेगा वहां अच्छा होगा, अब रांची में बनेगा वहां अच्छा होगा। जहां विवाद है, बनाने की मंशा नहीं है। और जो जगह में अस्पताल है उसकी स्थिति ऐसी दयनीय है, पहले कभी नहीं हुई थी। हमें लगता है कि गलतफहमी, हम पहले ऑलरेडी यहाँ से हैं और हमारे सारे वोटर्स भी जितने थे उतने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजमहल विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने को, साहिबगंज जिला में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने को। लेकिन भाजपा कहती है कि आपके इलाके में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ, उसी इलाके में एसआईआर का सबसे ज्यादा जरूरत है। भाजपा तो हमेशा कहती रही है और कहेगी, तो उनको मैं तो मुंह नहीं रोक सकता। उनका हक है, अपना फर्ज है, उनका एजेंडा है, वो बोल देंगे। प्रक्रियागत विसंगतियां यदि परिवार के द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं तो सब्सिडी के आधार पर उचित मूल्य पर झारखंड के नागरिकों को एयर एम्बुलेंस देने का सरकार का निर्णय जनहित का था। प्रक्रियाओं का विचलन हुआ है, यह स्थापित यदि होता है तो संबंधित लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। सभी पत्रकार बंधु लोग को पहले जोहार करते हैं। और अभी देख रहे थे कि मंत्री जी खूबी से अपना सफाई दे रहे थे। हमको लगता है कि अबुआ जो बजट लाने का काम किए हैं सरकार द्वारा, ये बबुआ सभी को बनाने का काम कर रहा है। और पूरा हम लोग अध्ययन किए हैं, एक एक रात भर कार्यक्रम रहते पर भी हम पूरा किताब पढ़े भी। और वित्त मंत्री द्वारा जिस तरह राज्यपाल द्वारा सिर्फ किताब को पढ़ने का काम किया, रटे रटाए किताब को, उसी तरह वित्त मंत्री भी
रटे रटाए किताब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उसको सिर्फ पढ़ के इसका कोई रूपरेखा नहीं। देखिए, जो बजट कल पेश किया गया है, जो बजट कल जो पेश किया गया है सरकार द्वारा, ये गठबंधन की सरकार द्वारा, वो पूरी तरह से निराशाजनक है और ये हतप्रभ है। इनमें किसी वर्गों को ख्याल रखा नहीं गया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारे वृद्ध या पेंशन के मामले हो, इस सारे बातों पर ये निराशाजनक अप्लाई गई है। पेंशन की बात आज मान लीजिए हमारे वृद्धा लोग हैं, विकलांग पेंशन है, जो भी तरह पेंशन है उसमें बढ़ती होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं रखी गई है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, उसके जो भी आदेश निर्देश होते हैं हर भारतीय को अक्षरशः मानना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। किसी को भी यदि वहां से राहत मिलती है, कितना समय के लिए राहत मिली है, किस बात के लिए राहत मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर बताएगा। जहाँ तक मेरा सवाल है कि भाई न्यायिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में तो न्यायिक प्रक्रिया है, अब न्यायिक प्रक्रिया के अंदर बहुत लोगों को राहत मिलती है। हमको लगता है केंद्र से उनको गाइडलाइन मिला था, इसीलिए आज वो हल्ला नहीं किया और कभी भी पटल के पास नहीं गया। इससे सब प्रमाणित होता है कि हेमंत सोरेन का जो बजट लाया गया है उसको उस बजट को लोगों ने स्वीकार किया है। अभी थोड़ी देर पहले ये लोग निकला है, 2 मिनट पहले, इसलिए वो उसको वॉकआउट हम नहीं मान सकते हैं, उन लोग की पूरी सहमति। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड में हुए प्लेन क्रैश के बाद जो अमेरिका का 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग केंद्र सरकार से की थी, वही मंत्री इरफान अंसारी ने कहा 108 एम्बुलेंस को भी सुधार करने की जरूरत है। बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने वर्तमान गठबंधन की सरकार पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि झारखंड में पिछले 6 साल से गठबंधन की सरकार चल रही है। मंत्री और विधायक हमेशा केंद्र पर प्रति ओपन करते हैं, केंद्र उनको बकाया पैसा नहीं दिया, लेकिन बजट या प्रारूप में सरकार अपने ओर से वित्तीय बजट का पैसा केंद्र द्वारा कितना भेजा गया, इसकी सूची सरकार के पास स्पष्ट है। देखिए, सत्य की जीत हुई है और कानून पर विश्वास था। हम लोग जानते थे कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वो विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी के बेटे हैं और विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी ने ही राज्य लिया। उनके बेटे पर जो आरोप था, हेमंत जी पर जो आरोप लगाया गया, वो ठीक नहीं था, सारे लोग जान रहे थे। तो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बिल्कुल सही निर्णय दिया है, मैं सम्मान करता हूं। मुझे उन्होंने क्या कहा क्या नहीं किया, मैं उनके जवाब 1 मिनट है उनके जवाब का या उनके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। ये मीडिया इस तरह से इन चीजों को एक शो बनाने का काम भी ना करे। मैं इस बात में बोलना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो राहत मिला है, निश्चित रूप से वो एक अच्छा संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और जो उचित था उस उचित आदेश को उन्होंने पारित किया है। देखिए, झारखंड सरकार कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की जो गठबंधन की सरकार पिछले 6 साल से चल रही है, वित्त मंत्री जी हर बात पर या ये सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। अपने कल भाषण में उन्होंने कहा झारखंड सरकार अपने रिसोर्सेस पे इतना मजबूत है कि यहाँ पर केंद्र के बिना भी हम लोग काम करने के लिए सक्षम है। मैं विभाग वाइज पूरा डेटा उपलब्ध उनको करा दूंगा कि केंद्र सरकार ने हर वित्तीय वर्ष में कितना सहयोग दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के विमान से रांची पहुंचेगी और वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट आएंगे। इसके बाद कदमा मरीन ड्राइव स्थित जगन्नाथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति बरीडीह के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में
4,000 पुलिसकर्मी और 125 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और एसएसपी पीयूष पांडे ने कार्यक्रम स्थलों का सघन निरीक्षण किया है और सुरक्षा विभाग से इसे पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। सदन में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित स्थान के सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच कराई जाए ताकि घटना की वास्तविक सच्चाई सामने आ सके। वक्ताओं ने जोर देकर कहा है कि यदि किसी भी स्तर पर पुलिस की ओर से अनुचित आचरण हुआ है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले को लेकर सदन में गंभीरता का माहौल रहा है और सरकार से पारदर्शी कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों पर जनता के विश्वास की रक्षा हो सके। सदस्य श्रीमती श्वेता सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चास नगर निगम के वार्ड 32 में निगम चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा पूर्व पार्षद श्री उमा शंकर और उनकी धर्मपत्नी महिला प्रत्याशी पर लाठीचार्ज किया गया। अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर और लोकतंत्र की विरोधी घटना है। हिरासत में मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप भी सामने आए हैं। यदि कोई आरोप है तो उसका निर्णय न्यायालय करेगा, न कि पुलिस बल। मेरा आपके माध्यम से सरकार से तत्काल उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच तथा संबंधित मतदान बूथ के सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन फुटेज की फोरेंसिक जांच की मांग करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन का हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार वीर सोरेन हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने गए थे। 24 फरवरी को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वीर सोरेन के असामयिक निधन की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं। इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी शोक की भावना पैदा कर दी है। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने मतगणना में अनियमितता की आशंका जताई है। जामताड़ा में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रीना कुमारी के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष सुमित शरण और बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। वही ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के प्रचार वाहन को रोका गया और समर्थकों को प्रचार से वंचित करने की कोशिश की गई। प्रतिनिधिमंडल ने आशंका जताई है कि मतगणना के दौरान भी अनियमितता हो सकती है। हमारी प्रत्याशी, भाजपा समर्थित प्रत्याशी रीना कुमारी जी चुनाव लड़ रही है और ये तंत्र का महापर्व है और हम लोग उपायुक्त जी के पास इसीलिए आए थे कि ये चुनाव और मतगणना दोनों में निष्पक्षता बरती जानी चाहिए थी और चाहिए है। लेकिन अगर रीना कुमारी जी को भाजपा का समर्थन प्राप्त है। धनबाद कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया है। वहीं एसएसपी प्रभात मुमार खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। बता दें कि कोर्ट परिसर की तत्काल घेराबंदी कर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए प्रवेश और निकास द्वारों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। कोर्ट रूम, जजों के चैम्बर, रिकॉर्ड रूम, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी की गई है। जांच के लिए डॉग स्क्वाड और सीआईडी की टीम 3 स्पिनर डॉग के साथ मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर से लेकर जेल गेट तक सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शांतिपुर में एक मेल, यहाँ कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक मेल आया था सुबह में, जिसमें मेल में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी और न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी थी। उसी को लेकर के पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही है और अभी कोर्ट परिसर, कोर्ट बिल्डिंग सब चेक कर लिया गया है। बाहर भी जितनी बाइक
नगर निकाय चुनाव का मतदान 23 फरवरी को समापन होने के बाद अब 27 फरवरी को जमशेदपुर प्रखंड परिसर में मतगणना होगी, जिसकी तैयारी प्रशासन ने लगभग पूरी कर ली है। वहीं मानको नगर निगम 48 टेबल है, 4 राउंड चलेगा। जुगलसलाई से नगर परिषद 14 टेबल 3 राउंड चलेगा। वहीं चाकुलिया नगर पंचायत में 9 टेबल 2 राउंड चलेगी। सभी 3 निकायों का परिणाम शाम 6 बजे तक आ जाएंगे। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत कसारी जंगल में हुई एयर एम्बुलेंस दुर्घटना की जांच अब तेज हो गई है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। डीसीजी की विशेषज्ञ टीम मौके पर पहुंची और विस्तृत निरीक्षण किया और जांच टीम ने दुर्घटनाग्रस्त एयर एम्बुलेंस से ब्लैक बॉक्स, फ्यूल के नमूने, विमान के दस्तावेज, इंजन नंबर सहित अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों को बरामद किया है। सभी जब्त साक्ष्यों को आगे की तकनीकी जांच के लिए अपने साथ दिल्ली ले जाया गया है। वहीं विशेषज्ञों द्वारा एकत्रित किए जाने इन साक्ष्यों के आधार पर हादसे की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है। मौके पर सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल, एसएसबी के कमांडेंट समेत प्रशासनिक और सुरक्षा बलों के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। शाम का टाइम था, तकरीबन 7:20 के आसपास। तो हम लोग सब घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी तरह शाम का टाइम था, तो उसमें हल्का हल्का मौसम भी खराब था, तब पानी का शुरुआत हुआ था। तो उसे हम लोग देखे, प्लेन उधर से दिखाई दिया, तो हम लोग को ऐसा फील हुआ कि ये अनबैलेंस हो चुका था। बिकॉज आगे बोकारो पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पूर्व पार्षद रमाशंकर सिंह की पुलिस ने बेरहमी तरीके से पिटाई कर दी है, जिस कारण वह बिना सहारे के चल भी नहीं पा रहे थे। वहीं थाने में मिलने गए उसके एक समर्थक को भी पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। आपको बता दें कि 23 फरवरी को मतदान के दिन चास थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 के मतदान केंद्र में मतदान के दौरान गलत तरीके से वोटिंग करने का पार्षद प्रत्याशी रेखा देवी के पति पूर्व पार्षद रमाशंकर विरोध किया था। इसी दौरान पुलिस ने नोकझोंक हुई थी। इस नोकझोंक में एसडीपीओ चास प्रवीण कुमार सिंह घायल हुए। उनके घायल होने के बाद पुलिस ने पूर्व पार्षद रमाशंकर को हिरासत में लिया और हिरासत में रमाशंकर की बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी। जब रमाशंकर को न्यायालय में पेश किया गया तो वह खुद चलने में भी असमर्थ नजर आए। इस बर्बरता का वीडियो सामने आने के बाद बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। वही रामाबे को जब वो लोग उठा के ले गए ना, तो हम मिलने गए, तो हम बोले रामाबे से मिलने दीजिए सिर्फ। तो वही मिलने के लिए बोले तो दौड़ा के मारने लगा। कौन मारा? वही थाना वाला, चास थाना। बहुत ज्यादा मारा? हाँ, ये वहाँ से थाना से लेके खूबसूरत तक दौड़ा के मारे। जो भी वाद विवाद हुआ, बात मैं मानती हूँ कि चीजें गलत हुई, वहाँ पे बहुत सारा माहौल खराब हो गया, लेकिन जिस तरीके से रमाशंकर जी जो वहाँ के जन सेवक रहे, पाकुड़ माल पहाड़ी ओपी परिसर में आगामी होली पर्व और पवित्र रमजान माह को लेकर शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता में ओपी प्रभारी राहुल कुमार गुप्ता ने। बैठक में माल पहाड़ी ओपी क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, कई पंचायतों के मुखिया, शांति समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों और सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य होली और रमजान के दौरान क्षेत्र में आपसी सौहार्द, शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखना था। बैठक के दौरान ओपी प्रभारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्व त्योहार सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे अवसरों पर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना से बचना अत्यंत आवश्यक है। आज मालपहाड़ी थाना के प्रांगण में शांति समिति की बैठक की गई थी आगामी होली और ईद की पर्व को लेकर, जिसमें सभी शांति समिति के सदस्य और गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था और सभी को निर्देश दिया गया है कि होली और ईद के पर्व को बहुत अच्छे से सौहार्द से मनाएं और किसी भी तरीके की कोई सूचना मिलने पर थाना को सूचित। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग बेहतर सुविधाएं, गर्भवती महिलाओं के प्रसव और सहयोग को प्रोत्साहन राशि देने के दावे तो करती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के दावे केवल बयानों तक ही सीमित है। धनबाद जिला में सुरक्षित मातृत्व की तस्वीर चिंताजनक है। जिला के करीब 70% प्रसव निजी अस्पतालों में हो रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में मात्र 30% संस्थागत प्रसव दर्ज किए जा रहे हैं। इसे अब जिला प्रशासन ने भी गंभीर विषय माना है। फिलहाल प्रशासन ने 50% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के ढांचे में ठोस सुधार और लोगों का भरोसा जितना बड़ी चुनौती होगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा है कि धनबाद की आबादी की आय को देखते हुए अधिकतर प्रसव सरकारी अस्पतालों में होने चाहिए, लेकिन वर्तमान आंकड़े इससे उलट है, जो सरकार और प्रशासन दोनों के लिए दुखद स्थिति है।
होती है कि वहाँ नहीं जाएंगे, उनके कुछ वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, सरकारी में सुविधा नहीं है, जैसे पानी का नहीं है, बाथरूम का उतना नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहती है। फिर भी हम लोग समझा बुझा के ले आते हैं। सर कोई प्राइवेट का रूट नहीं करते, जिनके पास पैसा रहेगा वो प्राइवेट जाते हैं, जिनका नहीं हो तो यहाँ नहीं आते हैं। उसको हम लोग यहाँ ले आते हैं। होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर धनबाद टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की है, जिसमें एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा है कि जिस तरह नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, उसी तरह होली का त्यौहार भी शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर धारा 160 का उपयोग भी किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त ने जिलेवासियों को होली और रमजान की शुभकामनाएं भी दी है और सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। लोग हैं जो वुमेन पार्टिसिपेशन महिला शांति समिति की बैठक हुई और सबसे पहले तो मैं सभी शांति समिति के सदस्य, पदाधिकारी और प्रेस मीडिया के भाई बंधु को धन्यवाद दूंगा कि धनबाद में चुनाव बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से होगा। उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को हमने संदेश यही दिया है कि होली भी हम लोग के यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हो और उसके लिए हम लोगों ने सभी ऑफिसर्स को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहेंगे। आगामी होली पर्व को लेकर के आज डीसी साहब की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई है। इसमें जो भी शांति समिति के सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र से पाकुड़ में देर रात नगर नबी रेलवे स्टेशन के समीप हुए एक हृदय विदारक रेल हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से पति पत्नी और उनकी छोटी बच्ची की जान चली गई। मृतकों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के काली तालाब मोहल्ला निवासी चंदन सरदार, उनकी पत्नी रूम्पा सरदार और उनकी मासूम बेटी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों अपनी बहन के घर लौट रहे थे और नगर नबी के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय इस दौरान तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और वे उसकी चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को ट्रैक से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखा और कानूनी प्रक्रिया शुरू की। नगर नबी स्टेशन में कुछ घटना घटने की सूचना मिला है। उसी मेमो के आधार पर हम लोग गए, स्टेशन मास्टर से भेंट किए। उसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे तो देखे कि 3 जगह जो है ना, अलग अलग जगह पर सब पड़ा हुआ है। एक जेंट्स और एक चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के गंगापुर जंगल के समीप एक तेज रफ्तार हाईवे ने 2 बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सौरभ मां कंचन देवी के साथ रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए हजारीबाग जा रहा था। इसी दौरान गंगापुर के समीप एक अनियंत्रित हाईवे ने एक के बाद मोटरसाइकिल सवार को राउंड डाला। उसके बाद घटना में सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां कंचन देवी घायल हो गए। स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों को सदर अस्पताल चतरा भेजा गया। जांगी से हजारीबाग बेटी के यहाँ शादी था देवर का, वहीं लोग जा रहा था। इसी के बीच चकमा देकर के गांगपुर के पास हाईवा वाला जैसे रौंदते हुए चला गया, जिसमें एक का डेथ हो गया है। इसकी भी स्थिति ठीक नहीं है, बहुत दयनीय की स्थिति में। जो मामला है, हम लोग हजारीबाग से आ रहे थे तो उधर ही कटकम साड़ी से इधर जब आते गांगपुर तरफ जो एक्सीडेंट हुआ था, एक हाईवा वाला जो आया और 2 सवार मोटरसाइकिल को मारते हुए निकल गया। तो वो निकल गया तो वहाँ कुछ आगे ग्रामीण लोग ने उनको पकड़ के रखा, एक हाईवा वाला को। दूसरी में क्या है कि जब देखे वहाँ पे एक सौरभ कुमार बोल के एक आदमी है, सौरभ कुमार पांडे। धनबाद में इन दिनों बच्चा चोरी की झूठी अफवाह तेजी से फैल रही है। अफवाहों के आधार पर भीड़ किसी भी अनजान व्यक्ति को बच्चा चोर बताकर हिंसा का शिकार बना रही है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही घटनाएं सामने आई है, जहां लोगों को केवल शक के आधार पर घेरकर पिटाई की गई है। जांच में सामने आया है कि जिन लोगों को बच्चा चोर बताकर पीटा गया है, वे सभी बेगुनाह थे। सूचना मिलते ही पुलिस हर बार मौके पर पहुंची और पीड़ितों को भीड़ के चुंगल से सुरक्षित बाहर निकाला है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चा चोर बताकर पिटाई करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नमस्कार, जोहार। मैं प्रभात कुमार, एसएसपी धनबाद। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी देखा जा रहा है धनबाद के कई थाना क्षेत्रों में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर के लोग बेगुनाह लोग को, निर्दोष लोग को गांव वाले कुछ पकड़ करके उनके साथ मारपीटाई किया जा रहा है। ये एक गैर कानूनी काम है। ये बहुत ही गंभीर विषय है हम लोगों के लिए। मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि ये बच्चा चोरी की जो अफवाह है यह एक महज अफवाह है और ये सोशल मीडिया पर खास करके फैल रहा है। अभी इस प्रकार की कोई भी सही घटना की सूचना हमारे पास नहीं आई है। पुलिस लगातार गश्ती में है, पुलिस भ्रमणशील है। आपको अगर कोई भी व्यक्ति संदेह के घेरे में लगता है तो अपने नजदीकी थाना को सूचित करें। 112 नंबर जो 24/7 ऑन रहता है उसमें सूचित करें। महज अफवाह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उसको पकड़ करके उसकी पिटाई कर देना ये एक अपराध है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।